नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल का 5वां और 20 दिनों में दूसरे दौरे पर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी चुनावी फायदे के लिए बिहार में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने उनसे 12 तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनसे 12 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुना है झूठ और जुमलों की बारिश करने आज फिर आप बिहार आ रहे हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल है। आशा है आप आज इनका जवाब अवश्य ही अपने भाषण में देंगे। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने पीएम से 12 सवालों का जवाब मांगा है। तो जानते हैं कि तेजस्वी यादव के सवाल क्या क्या हैं। पहला सवाल, आप विगत चुनावों में झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक रैलियों को संबोधित कर बिहारियों को भ्रमित करने के सारे पैमाने तोड़ चुके हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि बिहार आने से पहले आप अपने पूर्व के भाषणों और वादों का अवलोकन और विश्लेषण करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप स्वयं के भाषण सुन शर्मिंदगी के चलते खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? दूसरा सवाल, क्या आप फिर 2015 से निरंतर की जा रही घोषणाओं के दिखावटी शिलान्यास, उद्घाटन और कार्य आरंभ की पुनरावृत्ति करेंगे? तीसरा सवाल, क्या आप बिहार वासियों को स्पष्टीकरण देंगे कि बिहार में 20 वर्षों से और केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन पावर्ड सरकार रहने के बावजूद आपके अपने नीति आयोग एवं भारत सरकार की अनेक मानक एजेंसियों की रिपोर्ट में बिहार गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, साक्षरता दर और औद्योगिकरण में देश में सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है? चौथा सवाल, क्या आप सारण प्रमंडल वासियों को बताएंगे कि श्री लालू प्रसाद जी ने इस प्रमंडल में असंख्य विकास कार्यों सहित जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना, 3 बड़े रेलवे कारखाने स्थापित किए थे। मढ़ौरा में लालू जी के द्वारा स्थापित रेल इंजन कारखाने से अब विदेशों में भी इंजन भेजे जा रहे हैं। पांचवा सवाल, क्या आप बिहार वासियों को बताएंगे कि एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, 25,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं। क्या आप एनडीए के राक्षस राज की यह उपलब्धि बताने में शर्माएंगे या इसे भूल जाएंगे? छठा सवाल, क्या आप देशवासियों को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अचेत अवस्था की जानकारी देंगे, जैसे कि आप ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के बारे में बताते थे? सातवां सवाल, क्या आज की रैली में आप एनडीए नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे? आठवां सवाल, क्या आप बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर होने वाली गोलीबारी की घटनाओं की निंदा करने का साहस जुटाएंगे या सुविधाजनक तरीके से 20 वर्षों की सरकार की विफलता को नजरअंदाज करते हुए इसके लिए त्रेता अथवा द्वापर युग में विचरण करते हुए विपक्षियों को कोसेंगे? नौवां सवाल, क्या आप 20 वर्षों की एनडीए सरकार में हुए 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट के 100 से ज्यादा घोटालों को गिनाएंगे? सनद रहे पूर्व में आप नीतीश कुमार जी के 33 घोटालों को तो स्वयं अपने मुखारविंद से गिना चुके हैं। 10वां सवाल, क्या आप अपने मुखारविंद से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी, पलायन, पेपर लीक और डोमिसाइल नीति जैसे दिव्य, विचारपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों का जिक्र करेंगे? 11वां सवाल, प्रचंड गर्मी में कई जिलों के कर्मचारियों को भीड़ लाने के लिए एनडीए सरकार प्रताड़ित क्यों कर रही है? क्या आप नहीं जानते कि आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र, किसान सलाहकार, तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, शिक्षक इत्यादि पर प्रशासन का अपने खर्चे से भीड़ लाने का दबाव है? आपकी रैली के लिए गरीब इतने कम मानदेय में कैसे गाड़ी का प्रबंध करेंगे? प्रशासन और आपकी रैली के आयोजनकर्ता गरीब कर्मचारियों से गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी का नंबर मांगकर उनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं?
12वां सवाल, सिवान में क्या आप बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों एवं आतंकियों के संरक्षक पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की ओर अग्रसर एवं आतुर हमारी बहादुर भारतीय सेना और पराक्रमी वीर जवानों को ट्रंप के सीज फायर के आदेश पर क्यों रोका गया, विशेषतः जब सारा देश और विपक्ष सरकार एवं सेना के साथ खड़ा था। आपके डियर फ्रेंड ट्रंप ने आपसे पहले ही सीज फायर की घोषणा क्यों की? हमारे मामलों में पंचायती करने वाले ये ट्रंप होता कौन है? गौरतलब हो कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के पहले अक्सर तेजस्वी यादव पीएम मोदी से सवाल करते हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 12 सवालों का जवाब मांगा है। तेजस्वी ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर भी सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या वो अपने भाषण में इन सवालों का जवाब देंगे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम मोदी बिहार रोजगार बांटने नहीं आ रहे हैं, गरीबी और पलायन खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। पीएम दवाई कमाई सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू यादव और हम लोग को गाली देने आ रहे हैं।